हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय यानी ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। 7वां सवाल दिया गया, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो ब्रैकेट में दोस्तों दिया गया 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे में दोस्तों दिया गया कॉट स्क्वायर थीटा का मान। दोस्तों इन दोनों के हमें क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। तो आइए देख लेते हैं सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों दिया गया है सवाल नंबर 7वां, डाल लेते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 7वां दोस्तों क्या दिया गया है यदि कॉट थीटा बराबर, तो लिख लेते हैं दोस्तों सवाल थोड़ा। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया दोस्तों, 7/8 है, तो मान हमें ज्ञात करने हैं। दोस्तों मान किसके ज्ञात करेंगे बाद में देखेंगे, पहले कॉट की तरीके इसको रख लेते हैं दोस्तों। तो कॉट को किस तरीके से रखेंगे, कॉट थीटा बराबर 7/8। दोस्तों कॉट थीटा का मान क्या होता है, ये टेन का अपोजिट होता है दोस्तों। टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटे लंब। अब आइए यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं और ट्राइंगल से हम लोग जो भी भुजा मिसिंग होगी वो निकाल लेंगे। उसके बाद में जो मान दिए गए उन्हें सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ दोस्तों देख लेते हैं, थीटा दिया गया है कोण। जब यहाँ पर दोस्तों थीटा का मान दिया गया है तो ये वाला जो दिया गया है कोण, इसे थीटा के रूप में रख लेंगे, ये थीटा है। अब यहाँ पर बी बना लेते हैं समकोण के रूप में। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए बी, और ये वाला हो जाएगा सी। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये वाली जो भुजा है ये आधार भुजा है और ये आधार के सामने 7 दिया गया है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों लंब के सामने 8 दिया गया, ये भुजा दोस्तों लंब की है तो यहाँ पर 8 रख देंगे। अब इस वाले ट्राइंगल में क्या करेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उसके बाद में सवाल को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ से लगाएंगे दोस्तों सवाल। लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस दोस्तों प्रमेय होती है, कर्ण कर्ण क्या दिया गया है, एसी भुजा दी गई है तो आ जाएगा एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी। दोस्तों आधार दिया गया है तो आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी लंब दिया गया है दोस्तों तो आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब सबके मान रख देते हैं। तो ए बी का दोस्तों मान 7 दिया गया है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी सी का मान 8 दिया गया दोस्तों तो 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों इनका कर लेते हैं स्क्वायर, क्या आ जाएगा 7 सत्ते 49 हो जाएगा, प्लस इसमें गुणा करेंगे दोस्तों 88 64 हो जाएगा, जोड़ देंगे दोस्तों दोनों। तो 9 और 4 13 की 3 आ जाएगा दोस्तों, 6 4 10 और 11 यानी 113 आ जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर 113। जब ये स्क्वायर कैंसिल करेंगे दोस्तों तो ए सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 113। यहाँ पर मान रख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर मान क्या आ गया, यहाँ आ गया अंडर रूट 113 मान प्राप्त हो गया। अब आइए यहाँ पर मान रख लेते हैं दोस्तों, किसके किसके मान की हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहले नंबर पर क्या निकालना है। तो सवाल में दोस्तों दिया गया है पहले नंबर पर निकालना है दोस्तों, पहले ब्रैकेट में दिया गया है साइन, पहले ब्रैकेट में दोस्तों दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा। और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में दोस्तों देख लेते हैं दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से। तो आइए दोस्तों दो के मान दिए गए हैं यानी साइन के और कॉस के, तो हमें सबसे पहले किसके मान निकालने हैं, साइन के मान निकाल कर रख लेंगे और कॉस के मान निकाल कर रख लेंगे। उसके बाद में इसके नीचे मान रख देंगे। तो आइए साइन और कॉस के मान देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर रख लेते हैं साइन और कॉस के मान किस तरीके से आएंगे, नीचे देख लेते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा बराबर दोस्तों, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब दोस्तों देख लेते हैं लंब भुजा क्या है, लंब भुजा है बी सी, और अपान में कर्ण भुजा दोस्तों क्या है, कर्ण भुजा है ए सी। अब आज देख लेते हैं बी सी और ए सी का मान दोस्तों क्या दिया गया है। तो यहाँ से देख लेते हैं चित्र से दोस्तों, देख लेते हैं बी सी बराबर क्या दिया गया है, बी सी बराबर 8 दिया गया है और ए सी बराबर एक अंडर रूट 13 दिया गया है, 113। तो ये मान रख लेते हैं दोस्तों, बी सी बराबर क्या दिया गया है 8, तो ऊपर आ जाएगा 8 अपॉन, और ए सी बराबर दिया गया है अंडर रूट 113 का मान। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने साइन का मान निकाल लिया है। अब आइए देख लेते हैं कॉस का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर
कॉस थीटा। दोस्तों कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण भुजा। अब दोस्तों आधार देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में आधार क्या है। तो आधार दोस्तों ए बी भुजा है, तो ए बी बटे, और कर्ण तो वही दोस्तों है ए सी। अब ए बी का मान देख लेते हैं दोस्तों, चित्र में देखिएगा ए बी का मान क्या है, ए बी का मान 7 दिया गया है, तो 7 बटे, और ए सी का मान दोस्तों वही दिया गया है √113। तो दोनों के दोस्तों मान प्राप्त कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पर यह सवाल सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बार चीज़ें प्लस में दी गई हैं और एक बार माइनस में दी गई हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, जब कोई चीज़ एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है तो किस तरीके से उनको रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो दोस्तों ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से दोस्तों ये भी ए प्लस बी दिया गया, ये भी ए माइनस बी दिया गया है। तो आइए इन्हें देख लेते हैं किस तरीके से रखेंगे। तो इन्हें दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर होगा दोस्तों, और बी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपान में दोस्तों लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये मान आ जाएंगे। अब आइए इन्हीं मान में इनके रख लेते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 1 माइनस, अब दोस्तों साइन का मान रख लेते हैं। साइन का मान क्या आया था, साइन का मान यहाँ दोस्तों देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर आया था 8 बटे √3। तो देख लेते हैं दोस्तों, साइन का मान रखेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे इसे। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे 8 बटे √113, और दोस्तों ब्रैकेट बंद करेंगे, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, नीचे वाली चीज़ लिख लेंगे, यानी 1 माइनस। अब कॉस का मान दोस्तों देख लेते हैं। तो कॉस का मान क्या दिया गया है, दिया गया है 7 बटे √113। अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब भाई दोस्तों जैसे स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, दोस्तों 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ से करेंगे 113 का तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 की जगह 113 आ जाएगा। अब अपॉन में रखेंगे, नीचे वाला दोस्तों देख लेते हैं, तो 1 की जगह तो 1 आ जाएगा, माइनस 7 का करेंगे 49 आ जाएगा। नीचे दोस्तों देख लेते हैं 113 दिया गया, 113 की जगह 113 आ जाएगा। अब यहाँ पर हर बराबर कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 113 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 113 माइनस 64 बटे 113, बटे में करेंगे दोस्तों, यहाँ पर करेंगे 113 के यहाँ पर गुणा तो क्या आ जाएगा, 113 माइनस 49 बटे 113। इस तरीके से रखेंगे दोस्तों। अब आइए इनके मान देख लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से मान इनके रखेंगे। घटा लेते हैं इन्हें, यहाँ पर घटाएंगे दोस्तों, 3 का मतलब 13, 13 में से 4 घटाएंगे 9 बचेगा। अब यहाँ घटाएंगे दोस्तों, यहाँ 11 बचा था, 10 बचेगा, 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा, यानी 49 बटे यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 113। अब पूरे का बटे करेंगे फ्रेंड्स, नीचे वाला घटाएंगे, 113 में से 49 घटाएंगे, तो जब 113 में से 49 घटाएंगे दोस्तों, 13, 13 में से 9 चला जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर दोस्तों 10, यहाँ पर जब घटाएंगे 10 बचेगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 64 बटे 113 आ जाएगा, तो 113 रख देंगे। अब दोस्तों इनका क्या करते हैं, आपस में भाग दे देते हैं। तो पहली वाली चीज़ लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 49 बटे 113, गुणा चिन्ह लगाते हैं तो दोस्तों, तो 113 जो नीचे दिया गया ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 113 बटे 64। अब इन्हें कट करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर बचेगा 49 और नीचे बचेगा 64। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या दिया गया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा पार्ट दिया गया है। दोस्तों दूसरे पार्ट में दिया गया कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तो दोस्तों देख लेते हैं कॉट बराबर क्या आ जाता है, तो कॉट थीटा बराबर, दोस्तों कॉट थीटा का तो मान ही दिया गया, मान क्या दिया गया 7 बटे 8। तो जो मान दिया गया दोस्तों वही रख लेंगे, बस स्क्वायर इसमें लगाना पड़ेगा, उसमें नॉर्मल संख्या लिखी है, तो कॉट थीटा बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा 7 बटे 8। अब क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया तो इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट 7 बटे 8, अब इसका स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और 8 का करेंगे दोस्तों तो 8 8 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, दोनों के दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान क्या आ जाता है 49 बटे 64, और पहले वाले का क्या आया था दोस्तों, उसका भी वही आया था 49 बटे 64। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग 7वां सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 8वां सवाल। तो दोस्तों 8वां सवाल दिया गया है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है,
तो जांच कीजिए कि 1 + 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a इक्वल टू cos² a माइनस sin² a है या नहीं है। यानी दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, LHS निकालेंगे, उसके बाद में RHS का मान निकालेंगे। यदि दोनों इक्वल हुए तो दोस्तों यस लिख देंगे, और यदि दोनों अलग हुए तो नॉट लिख देंगे। यही सवाल पूछ रहा है। आइए सब दोस्तों ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है 8वां। तो लिख लेते हैं सवाल नंबर 8वां, नंबर डालेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 8वां दिया गया है। दिया क्या गया है दोस्तों, लिखेंगे यदि कॉट ए का मान दिया गया दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, यदि 3 cot A बराबर 4 है, तो हमें मान ज्ञात करने हैं दोस्तों। तो मान जिसके ज्ञात करने वो बाद में निकालेंगे, पहले इसका मान देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 cot A इक्वल टू 4। तो दोस्तों जब cot A का केवल मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cot A इक्वल टू 4/3 ये निकल आएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसका भी क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो आइए ट्राइंगल देख लेते हैं इसका। तो इस तरीके से दोस्तों इसका एक ट्राइंगल बना लेंगे। जब इसमें दोस्तों ए कोण पूछ रहा है तो ए कोण को सामने रख देंगे। जब ए सामने हो जाएगा तो बी वाला समकोण हो जाएगा और सी ऊपर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कॉट ए का मान क्या होता है। तो कॉट ए का मान दोस्तों टेन का उल्टा होता है, टेन का होता है लंब बटे आधार। तो दोस्तों ये हो जाएगा आधार बटे लंब। दोस्तों क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार दोस्तों देख लेते हैं क्या है, आधार दिया गया है 4, तो यहाँ पर 4 रख लेते हैं आधार की जगह। और लंब दोस्तों दिया गया है 3, तो लंब की जगह 3 रख लेते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, AC ज्ञात करना है। अब दोस्तों AC ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो लिख लेते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय किस तरीके से लगाते हैं। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AC दिया गया कर्ण तो AC² इक्वल टू आधार दिया गया दोस्तों तो AB² प्लस लंब दिया गया है तो दोस्तों BC²। अब मान रख लेते हैं, AB का मान दिया गया दोस्तों 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। BC का मान दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों 4 का वर्ग करके रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 प्लस 3 का करेंगे 9 आ जाएगा। दोनों जोड़ देंगे तो 16 और 9 25 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब 25 का जब वर्ग करेंगे दोस्तों, तो 25 का वर्गमूल करेंगे तो 25 होता है 5 का वर्गमूल। तो यहाँ पर AC का जो दोस्तों मान है वो आ जाएगा 5। अब यहाँ पर रख देते हैं चित्र में। दोस्तों AC बराबर यानी कर्ण बराबर क्या प्राप्त हो गया, 5 आ गया। अब आइए देख लेते हैं पहला हमें मान क्या निकालना है। तो दोस्तों पहला सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि 1 - tan² A क्या रखना है, 1 - tan² A और अपॉन में पूछ रहा है 1 + tan² A, 1 + tan² A इक्वल टू, इसके बाद सामने क्या होना चाहिए दोस्तों, सामने होना चाहिए cos² A माइनस sin² A। तो इस तरीके से दोस्तों ये फार्मूले दिए गए हैं, यानी ये सवाल दिया गया है किस तरीके से लगाना है, हमें सिद्ध क्या करना है। यानी हमें लाना 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A का जो मान आएगा वो मान दोस्तों cos² A माइनस sin² A के मान के बराबर होना चाहिए। यदि है तो यस लिखेंगे और यदि ये नहीं है तो नो लिखेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल सॉल्व करके। तो आइए सबके पहले मान रख लेते हैं दोस्तों, जिनके जिनके मानों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए मान निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले tan थीटा का मान दोस्तों लिखेंगे। तो tan थीटा का मान निकालेंगे। tan थीटा का मान किस तरीके से निकलेगा, तो क्या रखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, tan A बराबर, तो दोस्तों tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे लंब बटे आधार। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं लंब क्या दिया गया, लंब दिया गया है BC और आधार दिया गया है AB। तो tan का मान दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर 3/4। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं sin थीटा का मान, क्योंकि हमें sin का मान आगे रखना है। तो क्या लिखेंगे, sin A बराबर, तो sin A बराबर दोस्तों क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आइए लंब देख लेते हैं दोस्तों, लंब क्या दिया गया है फ्रेंड्स, तो लंब दिया गया है BC। तो BC बटे कर्ण दिया गया दोस्तों AC। आप लोग चित्र में देखेंगे त्रिभुज में,
अब BC का मान देख लेते हैं, तो BC के बीच में कितना लिखा है, 3 लिखा है, अपॉन AC के बीच में दोस्तों क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 रख देंगे। अब आइए इसी तरीके से कॉस का मान निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, कॉस ए इक्वल टू, दोस्तों कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। अब मान रख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आधार का मान क्या दिया गया है, आधार का मान दिया गया है AB बटे कर्ण का मान दोस्तों क्या दिया गया है, AC। मान रख लेते हैं दोस्तों, AB का मान क्या है, AB की जगह 4 दिया गया है, अपॉन AC की जगह दोस्तों 5 दिया गया है, तो कॉस का मान आ जाएगा 4/5। अब आइए इन सब का मान दोस्तों रख देते हैं और ऊपर सवाल को सिद्ध करते हैं कि इसका मान होगा या नहीं होगा। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। आइए पहले यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें LHS ले लेते हैं, तो लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर, तो आइए LHS पहले सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब आइए मान रख देते हैं फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 10 का मान दोस्तों देख लेते हैं, 10 का मान क्या आया है, तो 10 का मान आया है 3/4, तो 10 की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, 3/4, उसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में रखेंगे, क्या दोस्तों दिया गया है, प्लस में दिया गया है, तो आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे तोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस 3 का करेंगे 9 आ जाएगा, और 4 का करेंगे 16 आ जाएगा फ्रेंड्स। बटे में देख लेते हैं, 1 का करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 3 का करेंगे 9 आ गया दोस्तों, यहाँ पर 16 आ गया। अब हर बराबर कर लेते हैं, तो 16 एकम 16 रखेंगे, तो 16 माइनस 9 और बटे 16 आ जाएगा, अपॉन में दोस्तों रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 एकम 16 और प्लस 9 अपॉन में 16 आ जाएगा। अब आइए इसे और सॉल्व करते हैं दोस्तों, जो घटा देते हैं, तो 16 में 9 चला जाएगा, 7 बचेगा, तो आ जाएगा 7/16, और अपान में यहाँ जोड़ देंगे दोस्तों, तो 16 और 9 25 आ जाएगा, तो 25/16। अब इसमें भाग दे देते हैं फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा, 7/16 गुणे 16/25, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, LHS का मान, LHS का मान आ जाएगा 7/25। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, RHS को सॉल्व कर लेते हैं, कितना मान आया है, तो RHS देख लेते हैं, तो LHS तो दोस्तों लगा लिया, अब RHS लगा लेते हैं, तो लिखेंगे RHS लेने पर, RHS लेने पर, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं RHS कौन कौन सा दिया गया है, RHS दोस्तों दिया गया है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, कॉस का मान क्या दिया गया, कॉस का मान दोस्तों दिया गया है 4/5, तो यहाँ पर रख देते हैं 4/5, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन दोस्तों देख लेते हैं, साइन का मान क्या निकला, साइन का मान निकला दोस्तों 3/5, तो लिख देंगे 3/5, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों ऐसे सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4 का करेंगे 4 चौको 16/5, 25 माइनस 3 त्रिका 9/5, 25 घटा देंगे दोस्तों, तो 16 से 9 चला जाएगा दोस्तों, 7 बचेगा, क्या आ जाएगा 7/25। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सिद्ध होता है कि LHS बराबर है RHS के। दोस्तों क्या सिद्ध हो गया, LHS बराबर है RHS के। अतः जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें क्या लिख देंगे, यस कह रहा है या नहीं, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यस है, उसका ये मान दिया गया है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला इक्वेशन इसका।